चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, उद्देश्य क्या है और इनका बाजार प्रणाली क्या है, तो इस पे आज जो है हम आपको बताएंगे। तो आज यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में 1993 को हुई थी। ठीक है। एकल आर्थिक और सामाजिक सहभागिता लिस्बन संधि के द्वारा हुआ था। किससे? लिस्बन संधि के द्वारा। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल की कैपिटल है, राजधानी है। अच्छा, इसके जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश कितने हैं? 27 देश हैं। लेटेस्ट 27 कंट्री आपको यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। और ब्रिस्टिक उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? आपसी व्यापार को आसान बनाना एवं उत्पन्न विवादों को सुलझाना, सुगम समाधान सुनिश्चित करना है। मतलब एक तरीका से पीसफुल। जैसे यूरोप की किसी कंट्री में कोई मतभेद हो गया, जैसे आप लेके चलिए इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में कुछ मतभेद है, या स्कॉटलैंड को लेके मतभेद है, तो वो क्या है कि यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपियन संसद जो है, यूरोपियन संसद कहाँ पे? आपको ब्रुसेलस। ब्रुसेलस कहाँ है? बेल्जियम। बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेलस है। तो वहां पे यूरोपियन काउंसिल मतलब यूरोपियन संसद स्थापित है ब्रुसेलस में। वहां पे इनका चर्चा होता है और दो देशों के बीच के मामले को निपटारा किया जाता है। वो भी किसके? पूरे विश्व की बात नहीं कही जा रही है, सिर्फ यूरोपियन कंटिनेंट की बात कही जा रही है, जिनका जो सदस्य कंट्रीज है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य कंट्रीज हैं, उनकी बात कही जा रही है। विवादों को सुगम समाधान से निपटाना होता है। एकल बाजार का सिद्धांत क्या है? यूरोप में एकल बाजार सिद्धांत पर काम करना होता है, अर्थात किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकता है एवं बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय और अपना अस्थायी तौर पर निवास कर सकता है। ये क्या है आपको? मतलब यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, वहाँ के नागरिक जो है ना, अपने यूरोप के कंट्रीज में कहीं भी व्यापार, आना जाना, अस्थायी निवास, नौकरी कर सकता है किसी बिना हस्तक्षेप के अकॉर्डिंग। और कोई भी उसमें दूसरा कोई भी कंट्री उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और वीजा प्रणाली वहाँ पे नहीं है। जैसे आपको मैं बताऊं, स्विट्जरलैंड की पब्लिक है, वो जर्मनी में आके रहना चाहती है, तो जर्मनी उसको नहीं रोक सकता है। जर्मनी में वो अपना व्यापार करना चाहता है, जर्मनी में वो अपना व्यवसाय और नौकरी स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए ना तो उसको वीजा लेना पड़ेगा, ना उसका जो बोला जाए लाइसेंस लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है ना, एक दूसरे कंट्री से जो है वो होता है, उनका संधि है, उनका एग्रीमेंट है। टैक्स उनका जो है टैक्स फ्री होगा। तो जो स्विट्जरलैंड के टैक्स फ्री होगा जर्मनी में, तो जर्मनी का भी अगर व्यापार कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, तो जर्मनी का भी टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे ये 27 कंट्री हैं और इनमें कोई विवाद होता है तो वो जो है आपको यूरोपियन संसद जो है वहां पे इनका निपटारा होता है और चर्चा होती है। और यूरोप की करेंसी आप लोगों को तो पता ही यूरोप है, यूरो है। यूरोप की जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री का जो यूरो है। मगर कुछ ऐसी कंट्री जो है यूरोप कंट्री के सदस्य, यूरोपियन यूनियन के सदस्य तो हैं यूरोप कंट्री में, यूरोप कंट्री में कुछ कंट्रीज हैं, मगर वहां पे क्या यूरो की प्रचलन नहीं है, वो यूरो को मान्य नहीं है। जैसे इंग्लैंड हो गया, रासा हो गया, रासा में आपको पता है रूबी चलता है, और इंग्लैंड में पौंड चलता है आपको। और जैसे बहुत सारी ऐसे कंट्री है, फ्रैंक हो गया आपको। फिर उधर आप आ जाइए, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, स्वीडिश करेंसी चलती है, तो वो मान नहीं है, मगर यूरोप कंट्री के मेंबर, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। अच्छा, जब वो जो है लिस्बन संधि जो हो रहा था उस टाइम में, तो आयरलैंड ने जो है ना सबसे पहला जो है ना लिस्बन संधि के अगेंस्ट में वोट डाला था, मतदान किया था। इसलिए किया था कि वहां पे लिस्बन संधि ये था कि जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, अगर वो चाहे, जब चाहे तो यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकते हैं, और वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जो है ना वहाँ पे अपने देश का, बाजार का और पब्लिकों का वो
या करेंसी का वो अपना निर्धारण कर सकते हैं, मगर आयरलैंड ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। और ये आपको यूरोपियन यूनियन पता है कि यूरोपियन कंटिनेंट में सब जो कंट्रीज हैं वो सब भी विकसित कंट्रीज हैं, और वो कैसे जो है और उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है, उनका जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो एक्सपो वहाँ के बाजार इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कही जाए वो काफी स्टैंडर्ड है, काफी जो है ना हाई है वहाँ का। और वहाँ पे जो है कानून का जहाँ पे देखा जाए, और वहाँ पे पब्लिकों की जो एक फ्रीडम जो देखा जाए, तो वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होती है। मतलब वहाँ पे एक खुले विचार की जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी देखिए तो वो भी खुले विचार की तरह से वो अपना ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं। तो ये आपको यूरोपियन यूनियन क्या लिस्बन संधि आ गया इसमें, आपका इससे उद्देश्य क्या होगा इसका, एक कल बाजार प्रणाली को अपनाना, और वहाँ की पब्लिक यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्री है वहाँ की पब्लिक कहीं भी बिना टैक्स और बिना वीजा फ्री का आ जा सकती है, निवास नौकरी अस्थायी रह सकती है। ये रह गया आज का टॉपिक।